हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 6 एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी ए पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर टेल ऑफ टू बर्ड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, इस जो पूरी स्टोरी है इसमें बताया गया है दो पक्षियों की कहानी के बारे में बताया गया है। और इसमें एक मदर बर्ड होती है, उसके दो यंग वंस बेबीज होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं। फिर एक बार स्टॉर्म आता है, तूफान आता है और उसमें इनकी मदर है वो एक्सपायर हो जाती है और ये जो दोनों पक्षी हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दोनों के अलग होने के बाद दोनों को अलग अलग घर मिलता है। एक को अच्छी जगह मिल जाती है तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो ओबियसली उसका बिहेवियर भी अच्छा ही होगा। तो इस जो हमारे पूरे चैप्टर की जो थीम है, मतलब जो पूरे चैप्टर में ये मिलता है हमें, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक उसकी संगत जैसी होती है उसी प्रकार का उसका व्यवहार बन जाता है। ठीक है, हमारी जैसी संगत होगी अच्छी होगी तो हम भी अच्छे बन जाएंगे और बुरी संगत होगी तो हम भी बुरे ही बन जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, यहाँ पे एक बार एक पक्षी रहता था एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन द फॉरेस्ट। जंगल में रहता था एक बर्ड एंड हर मतलब कि वो क्या थी, मदर बर्ड थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोनाउन दिया हुआ है इसलिए क्या वो मदर बर्ड थी। और उसके दो बेबीज थे। कहाँ पे रहते थे वो? जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन a tall shady tree and there the mother bird took care of the little ones day and night। यहाँ जंगल में एक बड़े से छायादार वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ था और जो मदर बर्ड थी टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, वो दिनों रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी जो मदर बर्ड थी। वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन क्या हुआ, बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। देर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, बहुत ही तेज़ से आंधी, जो लाइटनिंग होती है, जो बादल गरजते हैं, थंडर मतलब बादलों का गरजना, लाइटनिंग बिजली चमकने लगी, एंड रेन और बारिश हो गई। द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उस तेज़ हवा ने बहुत से पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टोल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो लंबा पेड़ भी जहाँ पे ये जो बर्ड्स मदर बर्ड और इनके दो बेबीज रहते थे वो पेड़ भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक बड़ी सी शाखा ने इनके घोंसले को हिट किया, टकराई, एंड किल द बर्ड, और जो मदर बर्ड थी वो इससे मर गई। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रोंग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी तो वो जो हवा थी उसमें ये जो दोनों बेबी बर्ड्स थे, इनको ये जो स्ट्रोंग विंड थी ये उड़ा के जंगल के दूसरी साइड ले गई। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर ए केव, अब क्या हुआ, जो उनमें से जो दो बर्ड थे, जो दो छोटे बच्चे थे, पक्षी थे, वो उनमें से एक तो आ गया नियर ए केव, एक गुफा के नज़दीक आ गया। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, जहाँ पे जो चोरों की गैंग रहती थी वहाँ पे आ गए एक बर्ड। तो द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा बर्ड कहाँ गिरा? जहाँ पे ऋषि का आश्रम था उस आश्रम के बाहर ही दूसरा बर्ड गिर गया। और इन दोनों जो दोनों बर्ड थे इनका डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी थोड़ी दूर पे ये दोनों बर्ड्स थे। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, अब समय बीतता गया और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बड़े बर्ड्स बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन जो राजा थे उस देश के जो राजा थे वो वहाँ पे फॉरेस्ट में, जंगल में हंट करने के लिए आए। हंट मतलब शिकार करना। ही सा ए डियर, और राजा ने वहाँ पे क्या देखा? हिरण को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, रोड होता है राइड की सेकंड फॉर्म होती है रोड, RODE। ठीक है, राइड होता है घोड़े की सवारी करना। तो जो राजा थे उन्होंने एक डियर को देखा एंड रोड आफ्टर इट, और अपने घोड़े पे सवारी करते करते हिरन के पीछे भागे। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और जो ये डियर था ये जंगल में बहुत ही डीप में गहरे जंगल में चला गया, फॉलोड बाय द किंग, और जो राजा थे वो इस डियर का पीछा कर रहे थे। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, अब क्या हुआ, अचानक से ये जो राजा है वो अपना रास्ता भूल गए। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उनको नहीं पता था कि वो अब कहाँ पर थे। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब
क्योंकि वो तो रास्ता भूल गए थे, तो वो तो ऐसे ही अपने घोड़े पे लंबे समय तक यहाँ वहाँ सवारी करते रहे। ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, अब वो जंगल के दूसरी साइड आ गए थे। वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब राजा बिल्कुल थक चुके थे, क्योंकि एक तो ये रास्ता भूल गए थे, ऊपर से इनको ना तो रास्ता पता था और चल चल के बिल्कुल घूमते घूमते बिल्कुल ही थक गए थे। ही गोट ऑफ वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब ये बिल्कुल थक गए थे। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, अब ये अपने घोड़े से नीचे उतरे एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि एक गुफा के नज़दीक ही था वो पेड़, ठीक है, उसके नीचे बैठ गई। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, एकदम से राजा को एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ पे कोई है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आ जाओ, इसकी ज्वेलरी जो आभूषण पहन रखे इनको ले जाओ और इसके हॉर्स को ले जाओ। ऐसी वहाँ से पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आई। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब किंग भी राजा थे वो सरप्राइज हो गए। अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड, राजा बहुत ही सरप्राइज हो गए। ही लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की ओर देखा एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड, और उन्होंने ऊपर की साइड क्या देखा? एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी देखा ऑन द ट्री, जो कि ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, राजा जिस पेड़ के नीचे बैठे थे ना, उसी पेड़ के ऊपर वो बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड भी बैठा हुआ था, ठीक है। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइज़ इशूइंग फ्रॉम द केव, अब राजा को और भी आवाज़ें आ रही थी, धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। कहाँ से? गुफा से कुछ और उनको राजा को आवाज़ें आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स, अब जल्दी से राजा अपने घोड़े पे सवार हुए एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेज़ वो वहाँ से भाग सकते थे उतनी तेज़ राजा वहाँ से भागे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, राजा को फिर दोबारा से वही आवाज़ सुनने को मिली तो वो फिर से आश्चर्यचकित हो गए। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और राजा को अब इन दोनों पक्षियों की कहानी के बारे में पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वो उस ऋषि से मिले जिन्होंने इन दोनों पक्षियों के बिहेवियर के बारे में राजा को एक्सप्लेन किया। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, अब जल्द ही राजा कहाँ पे पहुँच गए? एक आश्रम के पास पहुँच गए। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और ये क्या था? ये था आश्रम, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, अब राजा को आश्रम दिखाई दिया, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और जो पेड़ की छाया थी, शेड में छाँव, उन पेड़ की छाँव में राजा बैठ गए। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, और अचानक से राजा को फिर से एक बड़ी प्यारी सी मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम, कि आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, और वो आवाज़, जो मधुर आवाज़ थी, वो क्या बोल रही थी? राजा को बोल रही थी। उस मधुर आवाज़ में आवाज़ आई, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपा अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट, यहाँ पे कुछ ठंडा पानी रखा हुआ उस मटके में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपा करके आप कृपा करके आप आराम कर लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, फिर से राजा ने ऊपर की साइड देखा तो सेम राजा को एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, किंग सरप्राइज हो गए। क्यों हो गए? क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि राजा सोचता है कि अरे अभी तो मैं वहाँ से आया हूँ केव के पास से, और वहाँ भी मैंने बर्ड देखा था, और वो बर्ड भी सेम इसी बर्ड के जैसा था, इसीलिए राजा ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और राजा सोचते हैं कि ये बर्ड तो बिल्कुल वैसा ही बर्ड है जो कि उन्होंने गुफा के बाहर देखा था। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, ये बात राजा ने खुद को ही कही। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, फिर बर्ड ने भी सुन ली राजा की बात, तो बर्ड बोलता है, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रोबर्स, लेकिन वो मेरा भाई तो है, लेकिन मेरे भाई ने रोबर्स के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो अब वैसे ही बातें करता है जैसे कि वो रोबर्स बातें करते हैं।
ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो यहाँ तक कि वो मुझसे भी अब बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और जब बर्ड और राजा ये बातें कर रहे थे तभी ऋषि जो हैं वो आश्रम में एंटर कर जाते हैं। फिर ऋषि राजा को देख के बोलते हैं, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। ही सैड टू द किंग, जो ऋषि हैं उन्होंने राजा को कहा, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपा करके अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और कहते हैं कि कृपा यहाँ मेरे आश्रम को अपना घर ही समझिए, ठीक है। यू लुक टायर्ड, आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर उसके बाद आराम करने के बाद आप मेरे पास जो मेरे लिए भोजन है आप वो भोजन भी ले सकते हैं, आप वो भोजन भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। अब राजा को तो क्योंकि वही सब ध्यान आ रहा कि अरे मैं तो वहाँ भी ऐसे बर्ड से मिला था, यहाँ भी ऐसे बर्ड से मिला, तो राजा ऋषि को स्टोरी बताते हैं कि कैसे मैं वहाँ पे उस बर्ड से मिला और मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो स्टोरी बताते हैं। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। राजा ऋषि को बताते हैं कि कैसे दोनों बर्ड दिखने में सेम हैं, लेकिन उनका व्यवहार है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव किया है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सैड, राजा बोलते हैं कि ये जो जंगल है ना ये तो आश्चर्यों से भरा हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ठीक है क्या गलत है, मतलब राजा इस टाइप से सोचते हैं। द होली मैन स्माइल्ड, अब क्या, जो पवित्र होली मैन मतलब जो पवित्र इंसान, मतलब यहाँ ये होली मैन यूज़ किया गया हमारे ऋषि के लिए। स्माइल्ड एंड सैड, उन्होंने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। फिर जो ऋषि हैं वो राजा को बताते हैं कि जो भी हो, लेकिन कोई भी इंसान उसकी संगत से जाना जाता है, जैसी इंसान की संगत होगी वैसा ही वो इंसान हो जाता है। और ये इस चैप्टर में हमें यही सब समझाया गया है कि अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हम भी अच्छे होंगे, अगर हमने खराब संगत चुन ली है तो हम भी उसी के जैसे हो जाएंगे। जैसी संगत होगी संगत का असर ज़रूर पड़ता है। तो हमारी संगत में एक खराब इंसान सभी को खराब कर देता है और एक अच्छा इंसान सबको अच्छा बना सकता है। तो हम जो भी कंपनी अपने लिए चूज़ करें बड़े ही सोच समझ के इस चीज़ का ध्यान रखना है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स। अब जो ऋषि हैं वो बताते हैं कि वो जो बर्ड है जो वहाँ पे केव के पास रह रहा है उसने हमेशा ही रोबर्स चोरों की बातें सुनी है, इसीलिए वो चोरों की तरह ही बातें करता है। ही इमिटेट्स दैम, वो उनकी नकल करता है। इमिटेट का मतलब नकल करना, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और वो लोगों से मतलब चीज़ें चुराने की ही बातें करता है। लेकिन ये जो मेरे पास है ये मेरी बातें सुनता है तो मेरी तरह बिहेव करेगा। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, और ये जो बर्ड है ये जो मेरे आश्रम के पास रह रहा है इसने हमेशा मुझसे जो सुना है ये वही सब रिपीट कर रहा है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बातें बताऊंगा। ऐसा कौन बोलते हैं? ऋषि बोलते हैं। और किसको? राजा को। तो यहाँ पे होता है ये हमारा चैप्टर एंड। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।